हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका कॉमर्स एजुकेटर अजय शुक्ला आपके अपने यूट्यूब चैनल निर्माण जीएस एकेडमी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज अपन इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के चौथे लेक्चर पर बात करेंगे उपभोक्ता संतुलन के विषय में कि उपभोक्ता संतुलन क्या होता है। उपभोक्ता संतुलन के अंतर्गत अपन कई टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे उपयोगिता हो गई, श्रम सीमांत उपयोगिता नियम हो गया। ये सब उपभोक्ता संतुलन के अंतर्गत पढ़ा जाएगा। तटस्थता वक्र, इंडिफरेंस कर्व। तो आज अपन पहले टॉपिक पे भी इसके बात करेंगे, उपयोगिता क्या होती है, उसकी विशेषताएं क्या होती हैं, उसके प्रकार क्या होते हैं। इसके जो एक पेपर में आने के चांसेस रहते हैं 95% एक दो क्वेश्चन इससे अवश्य पूछे जाते हैं। इसलिए ये एक तो आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पेपर में इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। इसलिए इस टॉपिक को बड़े ध्यान से आप लोग सुनिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ परेशानियां होती हैं, तो आप लोग उस पर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो मैं उसको आपको शेयर कर दूंगा अगले लेक्चर पे। तो देखिए, अब अपन समझते हैं उपभोक्ता संतुलन होता क्या है। उपभोक्ता संतुलन से पहले अपन समझते हैं उपभोक्ता क्या होता है। उपभोक्ता का मतलब होता है वह व्यक्ति जो वस्तुओं और सेवाओं का क्या करता है, उपभोग करता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं अपन, उपभोक्ता कहते हैं। अगर मैं बात करूं, किसी व्यक्ति ने मोबाइल परचेज किया, मोबाइल एक क्या है, गुड्स है, और उस मोबाइल का उपयोग कर रहा है, मतलब वह क्या है, उसका उपभोक्ता है। इसी प्रकार अपन ने कोई फैन परचेज किया, उसको अपन घर में लगा के उपयोग कर रहे हैं, मतलब अपन क्या है, उपभोक्ता है। इसी प्रकार सेवाएं भी अपन क्या करते हैं, कई सारी उपभोग करते हैं। जैसे मैं अगर बात करूं, मोबाइल पे रिचार्ज किया, वो भी क्या है, एक प्रकार की सेवा है। सेवा के माध्यम से अपन क्या करते हैं, पैसे को खर्च करते हैं। तो उपभोक्ता कौन होता है, जो वस्तुओं और सेवाओं को क्या करता है, उपभोग करता है, उसे अपन क्या कहते हैं, उपभोक्ता कहते हैं। अब बात करते हैं संतुलन क्या होता है। संतुलन का अर्थ क्या होता है। संतुलन का मतलब होता है वह स्थिति जिसमें जो भोक्ता होता है पूर्ण रूप से क्या होता है, संतुष्ट होता है, उसे अपन संतुलन कहते हैं। उपभोक्ता जहां पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है, वह स्थिति कहलाती है आपके संतुलन की स्थिति कहलाती है। अब अपन संतुलन शब्द को बड़े ध्यान से समझते हैं, संतुलन का अर्थ और क्या होता है। जैसे मैं अगर आपसे बात करूं, आप खाना खाने बैठे, खाना खाने पर 5-6 रोटी आपने खा ली, आपका पेट भर गया, अब आप आगे खाने के लिए तैयार नहीं हो, मतलब अब क्या है, आप पूर्ण रूप से तृप्त हो चुके हो, आपकी भूख क्या हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है खाना खाने के बाद। इसी प्रकार गलती से आप क्या है, पढ़ने बैठे, 15-20 मिनट पढ़े, 15-20 मिनट पढ़ने के बाद आपका मन उब गया, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, आप क्या है, पूरी तरह से संतुष्ट हो चुके हैं, अब हमारा मन आगे नहीं लग रहा है, मतलब पूर्ण तृप्ति बिंदु, इसके आगे आप कार्य करने के लिए उत्साहित नहीं हो, वो क्या कहलाती है, आपकी संतुलन कहलाती है। सपोज करिए आप टीवी देखने बैठे, 2 घंटे टीवी देखा, अब टीवी देखते देखते क्या हो गए, आप बोर हो गए, अब टीवी देखने का मन नहीं है। ठीक है, तो अब आप क्या होते हो, पूर्ण रूप से तृप्त हो चुके हो। अब मान सकते हैं आप कहीं शॉपिंग करने गए, शॉपिंग करने गए और शॉपिंग करते समय आप शॉपिंग करके थक गए, अब आप आगे शॉपिंग नहीं करना चाहते, मतलब आप क्या हो चुके, संतुलन हो चुके, इसके आगे आप वर्क परफॉर्म नहीं करना चाहते हैं। ये कौन सी स्थिति कहलाती है, संतुलन की स्थिति कहलाती है। वैसे महिलाओं के केस में ऐसा नहीं होता कि शॉपिंग करने जाए तो पूर्ण रूप से तृप्त हो जाए, ये अलग बात हो गई, लेकिन ऐसा होता है कि अपन एक ऐसी स्थिति आती कि पूर्ण रूप से क्या हो जाते हैं, अपन तृप्त हो जाते हैं। अब उपभोक्ता संतुलन को किस प्रकार से अपन परिभाषित कर सकते हैं, उसको समझते हैं। देखिए, उपभोक्ता संतुलन में अपन एक एक शब्द को समझते हैं। मैंने बताया उपभोक्ता का मतलब क्या होता है, वह व्यक्ति जो क्या करता है, सेवाओं का उपभोग करता है। संतुलन का मतलब होता है वह व्यक्ति जब पूर्ण रूप से तृप्त हो जाता है। उपभोक्ता जब पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, तृप्त हो जाता है, कि स्थिति में उस समय होता है जबकि वह अपनी सीमित, मैंने बताया था आपको पहले लेक्चर पे कि अर्थशास्त्र पढ़ने का मेन कारण क्या है, कि हमारे पास आय सीमित है, असीमित आय से ही क्या करना है, अपने को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। इन आवश्यकताओं की पूर्ति अपन सीमित आय से किस प्रकार से कर सकते हैं कि हमें अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति हो, ये क्या कहलाती है, अपनी अर्थशास्त्र कहलाती है। सीमित आय के द्वारा असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करना ही क्या कहलाती है, अर्थशास्त्र कहलाती है। मतलब क्या है, सीमित द्रव्य आय मतलब पैसा,
को विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार व्यय करता है कि उसे अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति होती है। मतलब पैसे को व्यय करने के बाद उसको ऐसा लगता है कि अपन ने पैसे का पूरा उपयोग किया है, इससे अच्छा या इससे बेटर उपयोग इस पैसे का नहीं हो सकता। वह कहलाती है संतुलन की स्थिति या उपभोक्ता संतुलन कहलाता है। एक बार फिर ध्यान से देख लिए, एक उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में उस समय होता है जबकि वह अपनी सीमित द्रव्यिक आय को विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार व्यय करता है कि उसे अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति होती है। पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, वह व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है। इसी क्या कहते हैं अपन, उपभोक्ता संतुलन कहते हैं। अगर हम मान के चलें कोई व्यक्ति बाजार में 10,000 रुपए लेके गया और 10,000 रुपए लेके गया और एक जीन्स का पैंट खरीद के लाया, उसकी नज़र में ऐसा लग रहा है कि इस 10,000 का उपयोग इससे बेटर नहीं हो सकता। वो अलग बात है घर में आके उसको मार कुटाई बचे, लेकिन उसकी नज़र में क्या है, वो संतुलित है कि हमने 10,000 का जीन्स खरीदा है, जब बाहर निकलेंगे तो हमको बड़ी मान सम्मान मिलेगा। वो अलग चीज़ें मिलता है कि नहीं मिलता, लेकिन कि उपभोक्ता संतुलन का मतलब क्या होता है, हम जब पैसे को खर्च करें और पैसे को खर्च करने के बाद हमारे मन में यह बिल्कुल संदेश हो जाए कि इसका इससे बढ़िया उपयोग नहीं हो सकता। अपन 50,000 रुपए लेकर गए और एक मोबाइल बढ़िया सा खरीद के लाए, अब अपन ये समझ रहे कि इससे बेहतर उपयोग इसका पैसे का नहीं हो सकता, तो अपन उसे क्या कहेंगे, उपभोक्ता संतुलन कहेंगे। मतलब उपभोक्ता को ऐसा लगना चाहिए कि जिस पैसे का अपन ने उपयोग किया है पूर्ण रूप से अपन क्या है, उससे संतुष्ट हैं। इसी प्रकार उपभोक्ता संतुलन में क्या होता है कि अपन पैसे का उपयोग करते हैं विभिन्न वस्तुओं को क्रय करने के लिए। अब विभिन्न वस्तुओं पर जब अपन पैसे को व्यय करते हैं तो हमसे जो उपयोगिता मिलती है उसके विषय में अपन अध्ययन करेंगे कि उपयोगिता क्या होती है। तो दूसरा टॉपिक, इसमें सबसे पहला टॉपिक अपन क्या पढ़ेंगे उपभोक्ता संतुलन में, उपयोगिता क्या होती है। अपन चलते हैं उपयोगिता क्या होती है। जितनी भी वस्तुएं और सेवाएं इस देश या दुनिया में उपलब्ध है उनका कहीं ना कहीं क्या किया जाता है, उपभोग किया जाता है। यदि उन वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग ना किया जाए तो वस्तुएं और सेवाएं बनाई ही ना जाए। सभी प्रकार की जो वस्तुएं होती हैं या सेवाएं होती हैं इसी उद्देश्य से बनाई जाती है कि उनका कहीं ना कहीं क्या होता है, उपभोग होता है। कोई ना कोई व्यक्ति उसको क्या करता है, क्रय करता है या खरीदता है। इसीलिए क्या किया जाती है, सभी प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती हैं। जैसे मैं बात करूं ये मार्कर जब किसी फर्म ने बनाया होगा तो उसका मूल उद्देश्य रहा होगा कि कोई ना कोई इसका उपयोग करेगा, तभी तो उसने इस वस्तु का निर्माण किया, नहीं तो कोई भी फर्म इसका निर्माण नहीं करती। इसी प्रकार अगर कोई फर्म मोबाइल बना रही है तो जानती है कि इसका कोई ना कोई क्या करेगा, उपभोग करेगा। मतलब दुनिया में या देश में जितनी भी वस्तुएं उत्पादित होती हैं उन वस्तुओं कहीं ना कहीं क्या होता है, उपयोग होता है। उस कारण से क्या होती है, उन वस्तुओं को अपन उत्पादित करते हैं। अब उपयोगिता क्या होती है, उपयोगिता को समझते हैं अपन। उपयोगिता किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण व्यक्ति इन्हें खरीदना चाहता है। मैंने बताया कि कोई ना कोई गुण होता है, कोई भी वस्तु होती है उसके अंदर कोई ना कोई गुण विद्यमान होता है जिस कारण से अपन क्या करते हैं, उस वस्तु को क्रय करते हैं। अगर उसके अंदर कोई गुण ना हो तो अपन उस वस्तु को क्रय नहीं करते हैं। एक बार क्रय कर लिया तो दोबारा उसको अपन क्रय नहीं करें। मतलब क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंस रखती है किसी वस्तु को खरीदने में। अब अपन समझते हैं हर व्यक्ति की जो उपयोगिता होती है वो अलग अलग होती है। मैं अगर बात करूं, किसी को ब्लैक कलर की शर्ट पसंद है तो किसी को ब्लू कलर की पसंद है, अपनी अपनी क्या होती है, पसंद होती है। तो उपयोगिता किसी की देखी नहीं जा सकती कि किसको कौन सी वस्तु पसंद है। आई बात समझ में? तो इसी प्रकार होता क्या है, जो उपयोगिता होती है, उपयोगिता अमूर्त होती है, इसका कोई रूप नहीं होता है। हर व्यक्ति के अलग अलग उपयोगिता होती है। मतलब व्यक्तियों में चेंज होने पर उपयोगिताएं भी क्या हो जाती हैं, बदल जाती हैं। इसीलिए हमारी अर्थव्यवस्था में बहुत सारी वस्तुओं क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। यदि ऐसा हो कि सभी व्यक्तियों की उपयोगिता एक जैसी ही हो, पूरे देश में सफेद शर्ट ही पहनते हो, तो ऐसा संभव नहीं है। हर व्यक्ति क्या होती है, अपनी अपनी स्वयं की सोच होती है। उसके अपनी सोच के कारण क्या करता है, वो वस्तुओं का उपभोग करता है। तो
उपयोगिता वस्तु का वह गुण होती है जिसके कारण से क्या करना चाहता है, उपभोक्ता उसे क्रय करना चाहता है या खरीदना चाहता है। इसके आगे लिखा है तथा यह तथ्य कि लोग वस्तुओं को खरीदना चाहते हैं यह दर्शाता है कि उनमें उपयोगिता है। ठीक है ना। तो यह तथ्य भी परिभाषित करता है कि कोई व्यक्ति जिन वस्तुओं को क्रय करना चाहते हैं मतलब उस वस्तु की उपयोगिता उस व्यक्ति के लिए है। उपयोगिता में एक गुण और होता है, उपयोगिता में ये नहीं देखा जाता कि जो अपन वस्तुएं क्रय कर रहे हैं वो हमारे शरीर के लिए लाभदायक है या हानिकारक है। वह वस्तुएं लाभदायक भी हो सकती हैं और हानिकारक भी हो सकती है। उपयोगिता में यह नहीं देखा जाता। मैं अगर एक बात करूं आपसे, कोई शराबी व्यक्ति है तो शराबी उसके लिए क्या उपयोगिता, शराब उसके लिए उपयोगिता, इसलिए क्या करेगा, उसको वह क्रय करेगा। अगर उसके लिए उपयोगिता ना हो, उसके लिए उपयोगी ना हो तो वो क्यों क्रय करेगा। आई बात समझ में। इसी प्रकार यह नहीं देखा जाता कि जिन वस्तुओं को अपन उपभोग कर रहे हैं वो हमारे लिए उपयोगी है, हमारे शरीर के लिए लाभदायक है या हानिकारक है। उपयोगिता में यह गुण नहीं देखा जाता है। उपयोगिता केवल एक आत्मनिष्ठ धारणा होती है जिस कारण से अपन क्या करते हैं, किन्हीं वस्तुओं को क्रय करते हैं, चाहे वह हमारे शरीर के लिए लाभदायक हो चाहे वो हमारे शरीर के लिए क्या हो, हानिकारक हो। अपन आगे समझते हैं उपयोगिता की विशेषताएं कौन कौन सी होती है। तो इसमें पहला क्वेश्चन तो यही बन सकता है, 2 नंबर में ये क्वेश्चन आपके पूछा जा सकता है कि उपभोक्ता संतुलन क्या होता है। तो मैंने आपको बता ही दिया कि उपभोक्ता संतुलन का अर्थ क्या होता है कि जो व्यक्ति आय अर्जित करता है, अर्जित आय को इस प्रकार से खर्च करे कि उसको समान संतुष्टि को या अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति हो। तो यह क्वेश्चन भी कई बार पेपर में पूछा गया। दूसरा जो मेन क्वेश्चन आपका बनता है वह बनता है उपयोगिता से आप क्या समझते हैं, उपयोगिता की विशेषताएं बताइए। उपयोगिता में कौन कौन सी विशेषताएं होती है। ये क्वेश्चन 4 या 5 नंबर में आपके सीधे पूछा जाता है और ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आया भी है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग स्क्रीनशॉट लेके जरूर लिख लीजिएगा। अपन समझते हैं इसमें कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। तो सबसे पहली विशेषता है उपयोगिता एक आत्मनिष्ठ धारणा है। उपयोगिता कैसी धारणा है, आत्मनिष्ठ, मतलब व्यक्ति की स्वयं की धारणा है उपयोगिता। हर व्यक्ति की उपयोगिता अलग अलग होती है। मैंने आपको बताया कि किसी व्यक्ति को सफेद शर्ट पसंद है, किसी को नीली शर्ट पसंद है, मतलब अपनी स्वयं की क्या होती है, सोच होती है कि हमें कौन सी वस्तुएं पसंद आती हैं। इसी प्रकार से इसकी जो दूसरी विशेषता है वह है उपयोगिता को लाभदायकता के साथ समानित नहीं किया जा सकता। उपयोगिता को यह नहीं देखा जाता कि जो वस्तुएं अपन उपभोग कर रहे हैं या जिन वस्तुओं का अपन उपयोग कर रहे हैं वह वस्तुएं हमारे लिए लाभदायक हैं या हानिकारक। यह नहीं देखा जा सकता कि अपन लाभ के उद्देश्य से वस्तुओं को क्रय करते हैं, हमारे शरीर के लिए लाभदायक है या हमारे लिए लाभदायक है, इसी उद्देश्य से अपन क्या करते हैं, वस्तुओं को क्रय करते हैं। ऐसा नहीं होता। ऐसा अगर होने लगे तो बहुत सारी हार्मफुल वस्तुएं भी क्या होती हैं, बाजार में बिकती हैं, उनका भी क्या होता है, व्यक्ति उपभोग करते हैं। जैसे तंबाकू हो गई, सिगरेट हो गया, शराब हो गया, ये क्या होती है, व्यक्तियों के लिए हार्मफुल होती है, तब भी क्या होती है, बाजार में बिकती है और व्यक्ति क्या करता है, उनका उपभोग करता है। व्यक्ति यदि उनका उपभोग ना करे तो वह वस्तुएं बाजार में आना क्या हो जाए, बंद हो जाए, लेकिन वह क्या करता है, उपयोग करता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि उपयोगिता को लाभदायकता के साथ समानित नहीं किया जा सकता। उपयोगिता का लाभदायकता से कोई लेना देना नहीं होता है कि जिन वस्तुओं का अपन उपभोग कर रहे हैं वह वस्तुएं हमारे लिए उपयोगी हैं या लाभदायक हैं। तो दूसरा पॉइंट है इसका, उपयोगिता को लाभदायकता के साथ समानित नहीं किया जा सकता। इसके बाद इसकी तीसरी विशेषता है उपयोगिता का नैतिकता से कोई संबंध नहीं होता है। मैं अगर आपसे बात करूं कि जो व्यक्ति चोरी करता है, डकैती डालता है, किस कारण से डालता है, किसी न किसी उपयोगिता के कारण से डालता है। तो अपन यह नहीं देखते हैं कि जो कार्य अपन कर रहे हैं वह नैतिक है या अनैतिक है, वैध है या अवैध है। उपयोगिता में यह भी नहीं देखा जाता कि जिस कार्य को अपन कर रहे हैं वो क्या है, नैतिक है या सही है।
वैध है या अवैध है, अपन किसी कार्य को करते हैं तो हमारे लिए क्या है, किसी न किसी कारण से क्या है, उपयोगिता है। उपयोगिता के कारण अपन क्या करते हैं, उस कार्य को करते हैं या उस वस्तु को क्रय करते हैं। आई बात समझ में। तो उपयोगिता का नैतिकता से कोई संबंध नहीं होता है। इसीलिए अगर बात करें, कोई शराबी व्यक्ति अगर निंदा करे कि भाई यह शराब क्यों पीता है, यह नैतिक कार्य है, तो ये गलत बात है, क्योंकि उपयोगिता है, इस कारण से क्या करता है, वो वस्तुओं का उपभोग कर रहा है। आई बात समझ में। तो नैतिक समाज की दृष्टि में सही है, ये समाज की दृष्टि में सही नहीं, ये नहीं देखा जाता उपयोगिता में, केवल क्या किया जाता है, उपभोग किया जाता है। इसके बाद तीसरा पॉइंट, इसका चौथा पॉइंट है, उपयोगिता अमूर्त होती है। अमूर्त का मतलब होता है जिसका कोई रूप नहीं होता है, अपन उसे क्या कहते हैं, अमूर्त कहते हैं। आई बात समझ में। मतलब उपयोगिता हर व्यक्ति की अलग अलग होती है, हर व्यक्ति की उपयोगिता को अपन देख नहीं सकते, किसी व्यक्ति की उपयोगिता को अपन देख नहीं सकते, क्योंकि क्या होती है, अमूर्त होती है, जिसका कोई रूप नहीं होता है। ये व्यक्ति के मन मस्तिष्क में या आत्मा में क्या रहती है, विराजमान रहती है, और जब वो भी उसको उसकी आवश्यकता होती है, उस समय क्या होती है, निकलती है। तो हम व्यक्तियों के मन मस्तिष्क की बात नहीं जान सकते, क्योंकि अपन ज्योतिषी तो नहीं है, ऐसा चलता है। आई बात समझ में। तो इस उपयोगिता क्या होती है, अमूर्त होती है, उपयोगिता का कोई रूप नहीं होता है, हर व्यक्ति की क्या होती है, अपनी अलग अलग उपयोगिता होती है, और अलग अलग उपयोगिता होने के कारण ही क्या करता है, कोई व्यक्ति वस्तुओं का उपभोग करता है। अपन अगले पॉइंट पे चलते हैं। इसकी जो पांचवी और लास्ट विशेषता है, उपयोगिता वस्तु और उपभोक्ता के संबंध पर निर्भर करती है। वस्तु और उपभोक्ता का संबंध, अब इस पॉइंट को अपन ध्यान से समझते हैं, वस्तु और उपभोक्ता का संबंध कैसे होता है। एक निश्चित समय पर निश्चित व्यक्तियों को एक निश्चित वस्तु की क्या होती है, उपभोक्ता या उपयोगिता होती है। मैं अगर एग्जाम्पल लूं, कोई बहुत प्यासा व्यक्ति है तो उसे पानी की बहुत आवश्यकता है, उसको किस चीज की उपयोगिता है, पानी की उपयोगिता है। यदि मैं बात करूं कोई भूखा व्यक्ति है, तो भूखा व्यक्ति को किसकी आवश्यकता है, भोजन की आवश्यकता है। आई बात समझ में। इसी प्रकार यदि बहुत ठंड पड़ रही तो आपको किसकी आवश्यकता है, गर्म कपड़ों की आवश्यकता है। तो वही बताया जा रहा है कि वस्तु और उपभोक्ता के बीच क्या होता है, एक संबंध होता है, और एक निश्चित समय पर क्या होती है, वस्तुओं की डिमांड होती है, और समय परिवर्तन होने के साथ ही क्या हो जाती है, वस्तुओं में डिमांड या मांग या पूर्ति भी क्या हो जाती है, हमारी बदल जाती है। आई बात समझ में। तो अगर मैं बात करूं तो गर्मी में अपन गर्म कपड़े नहीं खरीदते, किस कारण से नहीं खरीदते, क्योंकि उसमें उपयोगिता नहीं रहती। ठंड में अपन वो कपड़े नहीं खरीदते। आई बात समझ में। तो ठंड में ठंडी कपड़े खरीदते हैं, मतलब समय के साथ क्या हो जाते हैं, हमारी जरूरतों में परिवर्तन आ जाता है। यदि बहुत प्यासा व्यक्ति है तो उसको पानी की आवश्यकता है, तो पानी पिएगा, और जिस व्यक्ति को प्यास नहीं लगी तो उसके लिए उपयोगिता है क्या, पानी की, नहीं है। कोई भूखा व्यक्ति है, उसको भोजन की आवश्यकता है, तो खाना तो खाएगा, लेकिन कोई भूखा व्यक्ति नहीं है, उसको अपन भोजन कराएंगे तो वो नहीं करेगा, क्योंकि उसकी उपयोगिता नहीं है। आई बात समझ में। तो ये 5 विशेषताएं हुई। अपन 5 विशेषताओं पर और इसकी परिभाषा के आधार पर 5 नंबर या 4 नंबर क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताई कौन कौन सी विशेषता पाई जाती है। उपयोगिता एक आत्मनिष्ठ धारणा है, उपयोगिता को लाभदायकता के साथ सम्मानित नहीं किया जा सकता, उपयोगिता का नैतिकता से कोई संबंध नहीं होता, उपयोगिता क्या होती है, अमूर्त होती है, उपयोगिता वस्तु और उपभोक्ता के संबंध पर निर्भर होती है। तो ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। अब अपन चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन इस टॉपिक से कौन सा बनता है। तीसरा क्वेश्चन इससे बनता है, सीमांत उपयोगिता या उपयोगिता के प्रकार, उपयोगिता कितने प्रकार की होती है। या इससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि सीमांत उपयोगिता से आप क्या समझते हैं, या कुल उपयोगिता से अपन क्या समझते हैं। तो अपन अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उपयोगिता के प्रकार, उपयोगिता कितने प्रकार की होती है। उपयोगिता का अर्थ समझ लिया, अब अपन समझते हैं उपयोगिता के प्रकार कौन कौन से होते हैं। इसमें सबसे पहला प्रकार है सीमांत उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता, अब अपन समझते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। सीमांत उपयोगिता क्या होती है, इसका मतलब होता है जब हम वस्तुओं का उपभोग करते हैं, वस्तुओं के उपभोग करने के साथ ही
जब अपन किसी दूसरी वस्तु का या उसी समय अपन जिस वस्तु का उपभोग कर रहे हैं, तो अपन जब दूसरी यूनिट उपयोग करते हैं तो हमारे उपयोग में क्या हो जाती है, परिवर्तन आता है। आई बात समझ में। सीमांत उपयोगिता का मतलब होता है कि एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से प्राप्त होने वाली उपयोगिता। एक अतिरिक्त इकाई का मतलब होता है यदि कोई बहुत भूखा व्यक्ति है, जब वह पहली रोटी खाएगा तो उसे सबसे ज्यादा क्या होगा, सेटिस्फेक्शन मिलेगा। अगर मैं बात करूं तो 100 रुपए तक देने के लिए क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। और जब दूसरी रोटी खाएगा तो उतने रुपए देने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि उसकी उपयोगिता क्या हो गई, घट गई। इसी प्रकार से जब तीसरी खाएगा, चौथी खाएगा, एक निश्चित समय आएगा जब उसकी उपयोगिता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, वो 1 भी रुपए देने के लिए तैयार नहीं होगा। अगर मैं यही बात करूं कि कोई भूखा व्यक्ति ने, आप उसे भोजन कराओगे, भाई 100 रुपए की एक रोटी, वो नहीं करेगा, क्योंकि उसके लिए क्या है, उसकी उपयोगिता नहीं। तो सीमांत उपयोगिता का मतलब होता है एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से प्राप्त होने वाली उपयोगिता को अपन क्या कहते हैं, सीमांत उपयोगिता कहते हैं। अब देखिए, अब अपन उदाहरण के माध्यम से इस चीज को समझेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। इसके बाद इसकी दूसरा पॉइंट है कुल उपयोगिता क्या होती है। अपन समझते हैं कुल उपयोगिता क्या होती है। कुल का मतलब होता है पूरा या संपूर्ण। तो वस्तु की सभी इकाइयों के उपभोग से जो उपयोगिता उपभोक्ता को प्राप्त होती है उसे कुल उपयोगिता कहते हैं। जितनी भी अपन ने वस्तु की इकाइयां क्या की, उपभोग की। जैसे किसी व्यक्ति ने 6 रोटी खाई, तो 6 रोटी खाने से उसको कितनी उपयोगिता मिली, वो कितने रुपए देने के लिए तैयार हो सकता है, तो क्या कहलाएगी, आपकी कुल उपयोगिता कहलाएगी। सीमांत उपयोगिता क्या होती है, सीमांत उपयोगिता का मतलब होता है किसी एक रोटी को खाने में उसको कितनी उपयोगिता मिलती है। और यदि कुल उपयोगिता की बात करें तो जितनी भी रोटी है, 5-6 रोटी जो उसने खाया, उससे उसको कितनी उपयोगिता प्राप्त होती है, ये क्या कहलाती है, आपकी कुल उपयोगिता कहलाती है। सीमांत उपयोगिता में एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से प्राप्त होने वाली उपयोगिता कहलाती है, और कुल उपयोगिता क्या कहलाती है, सभी वस्तुओं का या सभी वस्तु की इकाइयों को जब उपभोग करते हैं तो क्या कहते हैं अपन, उसको कुल उपयोगिता कहते हैं। अब इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से, सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता क्या होती है। अब इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं हटा जा रहा हूं। इसके बाद अपन समझते हैं सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता क्या होती है। चलिए, आप लोगों ने ले लिया होगा। अब अपन चलते हैं अगले पॉइंट पे। सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता को उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, किस प्रकार से कर सकते हैं अपन। चलिए, रफ हो गया। अपन समझते हैं सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता के उदाहरण के माध्यम से। मैं यहाँ एक टेबल बना रहा हूं, उस टेबल के माध्यम से अपन समझेंगे कि सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता क्या क्या होती है। यहाँ मैं ले रहा हूं आपकी सेब की इकाइयां, यहाँ ले रहा हूं आपकी सीमांत उपयोगिता, और यहां ले रहा हूं मैं कुल उपयोगिता। चलिए, अब अपन समझते हैं सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता क्या होती है। देखिए, मैं अगर आपसे बात करूं, किसी भी मनुष्य की अगर बात की जाए, किसी भी पर्टिकुलर प्राणी की बात की जाए, तो वह जब भी कोई वस्तु का उपभोग करता है, तो जब वस्तु की उसे अधिक आवश्यकता रहती है तो उसके लिए सबसे ज्यादा उपयोगी होती है, और जैसे जैसे उसकी आवश्यकता खत्म होती जाती है उसकी उपयोगिता भी क्या होती जाती है, धीरे धीरे खत्म होती जाती है। तो अपन एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि कोई बहुत भूखा व्यक्ति है और उसको खाने के लिए सेव मिल गए,
क्या मिल गया खाने के लिए, सेव मिल गए, तो वह कितने रुपए देने के लिए तैयार हो सकता है या उसको कितनी उपयोगिता प्राप्त हो सकती है। आई बात समझ में। ये क्या होता है, एक प्रकार अनुमानित आंकड़ा होता है। आप लोग कुछ भी मान सकते हैं, मैं कुछ आंकड़े मानूंगा तो ये अनुमान लगा के अपन क्या कर सकते हैं इस बात को। अब मान लीजिए कोई बहुत भूखा व्यक्ति है, तो जब उसको पहला सेव मिला होगा तो मान लीजिए वो 40 रुपए या 40 यूटिल्स के बराबर उसको क्या मिलती, सेटिस्फेक्शन मिलती है। मतलब कहूँ बहुत भूखा था, उसको सेव दिख गए, मतलब उसको सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन पहले सेव से मिलेगा, सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन। क्या कारण है, क्योंकि क्या है वो बहुत भूखा है और जब उसको सेव मिलेगा तो क्या हो जाएगा, उसको बहुत आराम मिलेगा। अब मैं अगर बात करूं, जब वह दूसरा सेव कंज्यूम करेगा तो वह उतने रुपए देने के लिए तैयार नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्या कारण है, उसका कारण यह है क्योंकि उसकी उपयोगिता क्या हो गई, अब कम हो गई, उसकी भूख भी क्या हो गई होगी, थोड़ा कम हो गई। एग्जाम्पल के माध्यम से अगर और ले सकते हैं, कोई बहुत भूखा व्यक्ति तो जब पहली रोटी खाया तो सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन उसको पहली रोटी में मिला। और अगर एग्जाम्पल लूं, बहुत प्यासा व्यक्ति है तो जब उसने पहली गिलास पानी पिया होगा तो सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिला होगा। अब देखिए, आज जब उसने दूसरे सेव का उपभोग किया तो उतना रुपए देने के लिए तैयार नहीं है। कितने रुपए, या 30 यूटिल्स के बराबर उसको क्या मिल रहा है, सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। इसी प्रकार जब उसने तीसरा सेव खाया तो 20। देखिए मनुष्य की प्रकृति होती है, जैसे जैसे वस्तु की उपभोग करता जाता है, वस्तु को उपभोग करने के साथ साथ उसकी क्या होती है, आवश्यकता में परिवर्तन आता जाता है। उसकी आवश्यकता में भी क्या आता जाता है, परिवर्तन आता जाता है। ठीक है ना। इसके बाद जब चौथी यूनिट का उपयोग किया तो 10 और जब पांचवी तो 0। अब देखिए जब छठवीं यूनिट का उपयोग करेगा तो माइनस में आएगा। सीधी सी बात है कि जब अधिकता हो जाएगी किसी चीज की तो क्या हो जाएगा, माइनस पे आपका आएगा। मगर बात करूं खाते खाते आपका पेट भर गया, ज्यादा खाओगे तो क्या हो जाएगा, बाहर भी निकल जाएगा। सीधी सी बात है। अब देखिए अपन समझते हैं, तो ये कहलाई सीमांत उपयोगिता। जब अपन ने पहली वस्तु का उपभोग किया तो सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन, दूसरी का तो उससे कम, तीसरी का उससे कम, चौथी का उससे कम, और पांचवी में क्या हो गया, अपन पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गए। मतलब इसके आगे अपन उपभोग करने के लिए तैयार नहीं है, इसके आगे अपन खा नहीं सकते। इसके अगर आगे अगर उपभोग करते हैं वस्तु का तो अपन क्या हो जाएंगे, माइनस पे चले जाएंगे। तो ये कहलाती है सीमांत उपयोगिता। जैसे जैसे अपन क्या होते जाते हैं, वस्तु का उपभोग करते जाते हैं, उपभोग में परिवर्तन करते जाते हैं, हमारी सीमांत उपयोगिता लगातार क्या हो जाती है, घटती जाती है। और एक निश्चित समय आता है जहां सीमांत उपयोगिता हमारी क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। और इसके बाद भी क्या, अगर अपन वस्तुओं का उपभोग करते हैं तो हमारी सीमांत उपयोगिता क्या हो जाती है, माइनस पे चली जाती है। अब देखिए ये कहलाई आपकी सीमांत उपयोगिता। तो कुल उपयोगिता क्या होती है, कुल उपयोगिता को अपन समझते हैं। जब इसने पहले यूनिट्स का उपयोग किया तो 40 यूटिल्स के बराबर क्या हुआ, इसको सेटिस्फेक्शन मिला पहली यूनिट से। अब 1 और 2 दोनों को मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, तो पहली यूनिट से 40 और दूसरी से कितना मिला, 30। टोटल सेटिस्फेक्शन इसका कितना हो गया, 70 यूटिल्स के बराबर। इसी प्रकार जब इसने तीसरी यूनिट का उपयोग किया होगा तो 2 यूनिट से 70, तो 30 से कितना हो जाएगा, 70 प्लस 20 90 यूटिल्स। इसी प्रकार से जब उसने चौथी यूनिट का उपयोग किया होगा तो 90 प्लस 10 बराबर 100 यूटिल्स के बराबर क्या मिला, उसको सेटिस्फेक्शन मिला। अब 5 यूटिल्स से इसको 0 सेटिस्फेक्शन, मतलब यहां कितना हो गया, 100 ही आ गया। ये इसका पूर्ण तृप्त बिंदु कहलाया। पूर्ण रूप से क्या हो गया, यहाँ तृप्त हो गया, इसके आगे उपभोग करने के लिए तैयार नहीं है। और इसके आगे क्या है, वह अगर उपभोग करता है तो यहाँ माइनस में आ जाएगा, क्योंकि 100 में अगर -8 करें तो कितना हो जाएगा, 92 हो जाएगा। अब अगर हम ध्यान से समझें कि जहां पर सीमांत उपयोगिता धनात्मक है, ये पॉइंट की अगर मैं बात करूं, सीमांत उपयोगिता जहां पास क्या है, धनात्मक है यानी धन में है, तो हमारी कुल उपयोगिता लगातार क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है। अगर आप ध्यान से देखें 40 30 सीमांत उपयोगिता भले घट रही है घटते दर से, लेकिन हमारी कुल उपयोगिता लगातार क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। देखिए 40 70 90 और 100।
आई बात समझ में। जहां पर सीमांत उपयोगिता क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है, वहां भी कुल उपयोगिता क्या हो जाती है, स्थिर हो जाती है। जहां पर सीमांत उपयोगिता क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है, वहां कुल उपयोगिता क्या हो जाती है, स्थिर हो जाती है। इसके बाद जब सीमांत उपयोगिता क्या होती है, माइनस में जाती है या घट जाती है, तो हमारी कुल उपयोगिता क्या हो जाती है, घट जाती है। यानी सीमांत उपयोगिता जब माइनस पे चली जाएगी, धनात्मक से ऋणात्मक हो जाएगी, तो हमारी जो कुल उपयोगिता है वो क्या हो जाएगी, घटने लगेगी। आई बात समझ में। तो ये होती है सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता में एक प्रकार का संबंध। इस संबंध को अपन अगले लेक्चर में समझेंगे, क्योंकि लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर आप लोग को नींद आने लगती है देखते देखते। आज अपन इतना ही बनाएंगे। इसके संबंध को एक ग्राफ के माध्यम से भी समझेंगे। तो आज अपन इतना ही समझते हैं कि कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता क्या होती है। तो आज के लिए यहीं तक। अगले लेक्चर पे अपन इसके संबंध के विषय में बात करेंगे। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।